पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बड़ा संकट आ चुका है। यहाँ मौसम ने, बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अचानक एक मकान पर भरभरा कर लैंडस्लाइड हुआ, पुस्ता ढह गया, पेड़ गिराए, मिट्टी पत्थर सब कुछ देखते ही देखते घर की छत टूट गई, मलबा घर के अंदर दाखिल हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई, लेकिन सवाल मसूरी को लेकर, मसूरी की स्थिति को लेकर, खासकर मॉनसून के सीजन में उठ खड़ा हुआ है। क्या लगातार बारिश के बाद पहाड़ों की रानी पर कोई नया खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि इस खतरे की भनक प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री तक जा पहुंची है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को जरूरी निर्देश दिए हैं। आखिर क्या कहा सीएम धामी ने अपने निर्देश में? मौके पर क्या है हालात और तस्वीर कितनी डराने वाली है, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मानसून की बौछार जारी है और इधर सवालों का सिलसिला भी। कई जगह पर नुकसान भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बात पहाड़ों की रानी मसूरी की करता हूं। जब भी मॉनसून दस्तक देता है अपने उत्तराखंड में, मसूरी की चर्चा एक बार फिर से होने लगती है। मसूरी का बाजार, मसूरी में रिहायशी इलाके, मसूरी तक पहुंचने वाली सड़कें सब चर्चा में आ जाती हैं। मसूरी में लगातार बारिश से स्प्रिंग रोड पर मकानों पर लगातार भूस्खलन का खतरा मंडराता दिखाई देता है और अब धीरे धीरे यह खतरा लोगों के छतों तक पहुंचने लगा है। विशाल पेड़ जो पुस्ते बनाए गए भूस्खलन को रोकने के लिए, लैंडस्लाइड पर कंट्रोल करने के लिए, वो पुस्ते भी भरभरा कर अब गिर रहे हैं लोगों की छतों पर। हादसे में मकान की छत क्षतिग्रस्त हुई, मलबा घर के अंदर पहुंच गया, खतरा घर के अंदर पहुंच गया, समझ लीजिए। हालांकि राहत इतनी सी है दोस्तों बताने में कि घर में मौजूद लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए, कोई जनहानि नहीं हुई। तस्वीर कुछ ऐसी थी। दोस्तों, ये तस्वीर तो वानगी भर है, एक तस्वीर है। ऐसी कई तस्वीरें अपने उत्तराखंड से, पहाड़ी जिलों से बीते कई दिनों से देखने को मिल रही हैं, आ रही हैं। और मसूरी की बात जब हो रही है तो बीते वक्त में देहरादून को मसूरी से जोड़ने वाला रास्ता, वो सड़क कैसे क्षतिग्रस्त हुई, कैसे बंद हुई और कैसे वो कुछ ही घंटों में बन गई, वो तो आपने सब देखा होगा। इस पर अलग से एक सवाल हो सकता है कि पहाड़ों पर जो सड़क बनाने में आपदा प्रबंधन या बीआरओ वालों को या फिर एनएचएआई वालों को पूरे साल भर का वक्त लग जाता है, जो लैंडस्लाइड होता है या फिर जो सड़कें टूट जाती हैं, और जब मॉनसून के सीजन में ये सड़कें टूटती हैं तो महज कुछ घंटों में कैसे तैयार हो जाती हैं। पहली तस्वीर आपने मसूरी देहरादून की देखी होगी, जब वहाँ सड़क का एक पुस्ता टूटा तो वो रास्ता अवरुद्ध हुआ, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, लोग मसूरी तक नहीं पहुँच पा रहे थे, जो मसूरी में थे देहरादून नहीं पहुँच पा रहे थे। प्रशासनिक अमले ने आनन फानन में उस रास्ते को सही करके लोगों को समर्पित कर दिया, सुपुर्द कर दिया, आवाजाही चलने लगी। अब कैसे कुछ ही दिनों में वो रास्ता सही हो गया। दूसरी तस्वीर, ये मैं इस खबर को आगे बताऊं, ये मसूरी कैसे खतरे में है।
एक तस्वीर अभी नंदा की चौकी देहरादून से सामने आई। हाल में एक पुल बना, उस पुल को अप्रोच सड़क से जोड़ा गया, उस पर एक विशालकाय गड्ढा, मिट्टी बह गई। और जब ये पुल बन रहा था, ये सड़क बन रहा था, तो वक्त काफी लगा और अभी गड्ढे को दुरुस्त करने में महज कुछ घंटे लगे। अब कुछ घंटों में तैयार की जा रही ये सड़क, चाहे वो मसूरी देहरादून को जोड़ने वाली हो, चाहे वो ये हरबटपुर और पोटा साहिब को जोड़ने वाली हो, देहरादून से पोटा साहिब को जोड़ने वाली सड़क नंदा की चौकी पर, ये कितनी मजबूत होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं खबर बताता हूं, मसूरी खतरे में है ये बताता हूं। दूसरी तस्वीर एक जो चर्चा में फिर से आई है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है, वो लैंडस्लाइड की है। मसूरी देहरादून मार्ग पर यह लैंडस्लाइड हुआ है एक बार फिर से। कोल्हू खेत के पास, हनुमान मंदिर के पास मलबा सड़क पर आ गिरा भर कर। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि मसूरी को लेकर एक बार फिर से तमाम सोच, शोध और कार्रवाई की जरूरत है। दोस्तों, ये मसूरी रोड पर वाहनों की कतार इस बात की और इशारा करती है कि भाई सोचिए कि किस तरीके से लोगों की जिंदगी आने वाले वक्त में खतरे में पड़ रही है। मसूरी खतरे में पड़ रही है क्योंकि मसूरी देहरादून मार्ग पर पावर हाउस से आगे हनुमान मंदिर पड़ता है और इसी मार्ग पर, इसी के पास भूस्खलन से सड़क पर जो मलबा आया, वो सड़क बंद हो गई, लोगों की मुसीबत बन गई। कभी सड़क का पुस्ता टूटता है, नीचे से भरभरा कर गिरती है, कभी ऊपर से पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतारें दिखी। वो वीडियो भी आपको डरा देगा। दोस्तों, ये बारिश, ये तबाही की ये तस्वीर जहां आज हर आम जन को डरा रही है, तो वहीं सरकार और सिस्टम को भी अलर्ट कर रही है। क्योंकि दोस्तों, मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रदेश की सरकार हो, प्रदेश का आपदा प्रबंधन हो, आपदा प्रबंधन विभाग वाले हों, बीआरओ वाले हों, या खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों, सब अलर्ट मोड पर हैं। 24/7 अलर्ट मोड पर अधिकारियों को रहने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से बारिश, तमाम जिलों की स्थिति, बंद सड़क मार्गों, नदियों के जलस्तर, जल भराव, राहत और बचाव के काम और प्रशासन की तैयारी की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली है। तो समझ सकते हैं कि हालात कितने विकट होंगे। यह इसलिए भी जरूरी लगता है दोस्तों, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देहरादून से लेकर तमाम पहाड़ी जिलों को लेकर 30 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो इसलिए तैयारी पहले से होनी जरूरी है।
मसूरी में तो बारिश आती है, आफत साथ लेकर आती है। पहाड़ों की संवेदनशीलता और तैयारी पर फिर से सवाल कर जाती है। मकान पर गिरते बड़े बड़े पेड़, पत्थर, बोल्डर, लैंडस्लाइड, पुस्ता ढहता, सड़क टूटती, मसूरी देहरादून मार्ग का बार बार बंद होना, मौसम की मार को झेलना, लोगों की परेशानी को बढ़ना, ये लगातार लगा हुआ है। अब शासन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये कि लोगों की सुरक्षा के साथ साथ इन बंद रास्तों को कैसे खोला जाए। जो तत्काल बंद रास्तों को खोलने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, नंदा की चौकी वाले गड्ढे को भरना हो या देहरादून मसूरी रोड पर हुए भूस्खलन में सड़क को महज कुछ 8-10 घंटे में बनाकर तैयार कर गाड़ियों के लिए खोल देना हो, वो कितना सुरक्षित है, ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल दोस्तों, मौसम विभाग तो अलर्ट ही कर रहा है, सावधानी बेहद जरूरी बता रहा है। आप भी सुरक्षित रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें, प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा। हाँ, आपके इलाके का मौसम का हाल आप जरूर बताएं, तैयारियां कैसी हैं, जिसका प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए आपदा प्रबंधन या फिर आपदा प्रबंधन सचिव को, उन निर्देशों का जमीन पर कितना असर दिख रहा है, ये आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।